हाय एवरीवन, मैं जिया मिश्रा। हम पटवारी में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अभी जो फॉरेस्ट जेल क्लर्क एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी। और इससे हमको पता लग रहा है कि व्यापम का लेवल क्या है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है, और उससे इस लेवल से कम ही आएगा ग्रुप 4 में। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए, सॉल्व कर लिए, तो ग्रुप 4 के क्वेश्चंस आपसे ईजिली बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल बी वेरी ग्लैड टू लुक इट ओवर, सैड ही बट इट सीम्स लॉन्ग। तो ही सैड दैट, यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनता है ही, और शैल या विल का हम चेंज करते हैं पास्ट फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे शैल का शुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि शुड हमेशा एडवाइस के लिए यूज़ होता है, तो हम वुड यूज़ करेंगे। वुड बी ग्लैड टू लुक इट ओवर बट दैट इट सीम्ड लॉन्ग। इट सीम्स का हमने यहाँ पे पास्ट फॉर्म कर दिया है, सीम्ड लॉन्ग। तो ये वाला इसका सही आंसर है। बाकी क्यों नहीं होंगे देखते हैं। ही सैड दैट ही शुड ही शुड बी ग्लैड टू लुक इट ओवर बट इट सीम लॉन्ग। यहाँ पे शुड नहीं आए क्योंकि एडवाइस के फॉर्म में नहीं जा रहा है ये। ही सैड दैट ही शुड बी ग्लैड टू लुक इट ओवर बट इट सीम्स लॉन्ग, यहाँ पे इसका पास भी चेंज नहीं किया और शुड तो यूज होना ही नहीं है। ही सैड दैट ही वुड बी ग्लैड टू लुक इट ओवर बट इट सीम्ड लॉन्ग। इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। ही सैड दैट ही वुड बी ग्लैड टू लुक इट ओवर बट दैट पुट नहीं किया, यहाँ पे दैट यूज होगा। तो दिस वन इज द राइट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमको सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे ये वाला सही है, हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मतलब होता है ऐसी बातें देखना या सुनना जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो है ही नहीं वैसी। लेकिन वो चीज़ कब होती है, जब कोई इंसान बीमार है या उसने कोई ड्रग्स ले रखा है, नशे में है, तो उसको ऐसी चीज़ें को आभास होता है, वो सोच रहा है या उसको दिख रहा है ऐसा कुछ जो है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं हेलोसिनेशन। नेक्स्ट है, इन द बिलो क्वेश्चन a sentence has been given in direct and direct speech. Out of the four alternatives suggested that one which best expresses the sentence in direct and indirect. पहले हमको देखना है किस में दिया हुआ है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। लेट्स गो एंड हैव सम टी सजेस्टेड डेजी, तो ये हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दैट भी यूज़ नहीं किया है, और वर्ब की फॉर्म हमें पास्ट में नहीं दी हुई है, सिंपल में दिया हुआ है। तो जब भी लेट्स दिया हुआ है इसका मतलब होता है लेट अस। लेट्स मतलब होता है लेट अस, और लेट अकेला दिया हो तो लेट होता है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, जैसे लेट अस के बाद मी आ गया या कुछ भी आ गया तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, लेट अस दैम या जो भी है वो आता है। नहीं तो फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में नहीं जाता है लेट के बाद। तो ये आपको चीज़ नोट रखनी है, ध्यान रखें आप इस चीज़ का, तो आपको आंसर फाइंड करने में इजी रहेगा। देखते हैं, डेजी सजेस्टेड दैट वी गो एंड हैव सम टी। तो यहाँ पे वी गो आ जाएगा क्योंकि लेट के बाद हमेशा वी या दे आता है, तो यहाँ पे वी यूज़ किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है गो, हैव सम टी। दिस वन इज द राइट वन। बाकी क्यों नहीं होंगे वो देख लेते हैं एक बार। डेजी सजेस्टेड दैट वी वेंट, बोला पास्ट फॉर्म नहीं आती है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दिया है हैड सम टी, तो ये नहीं होगा। हैड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म कंसिडर की जाती है। डेजी सजेस्टेड दैट वी हैड गॉन, यहाँ पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट होता भी नहीं है, और यहाँ पे भी ये वेंट फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि लेट दिया, लेट नहीं दिया होता तो हम उसका पास्ट फॉर्म में उसको ले जाते। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमको सिनोनिम फाइंड करना है जिसका सेम मीनिंग हो। मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, एक बोरिंग टाइप का, एक ही टाइप का हो, जिसमें कोई चेंजेस ना हो, एक ही टाइप का हो, तो वो कैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, बोरिंग टाइप का, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, एक ही जैसा रहे। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायरसम। टायरसम मतलब भी यही होता है, कोई ऐसी खिंचाऊ चीज़ जो हमें बोर कर रही है, एक ही टाइप की है, हम करे जा रहे हैं, तो ये इसका सिनोनिम होता है। और हैफ्टी मतलब होता है कोई भी चीज़
बहुत बड़ी साइज में है, बिग है, तो उसको बोलते हैं हैफ्टी, जो हैवी है वो। और गॉडी मतलब होता है भड़कीला, चमकीला। चमकीला कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा चुभने वाला, जो आंखों में चुभ रहा है, हमको पसंद नहीं आ रहा है, वो होता है गॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। जो हमें गिवन वर्ड है उसका अपोजिट फाइंड करना है। तो जियोपर्डाइज, जियोपर्डाइज मतलब होता है जोखिम में डालना, खुद को किसी चीज़ को खतरे में डालना, है ना, जोखिम में डालना। तो इसका जैसे सेंटेंस हम अगर समझें तो कैसे होगा, जैसे कोई रिस्क लेना, आप अपनी नौकरी को जोखिम में डाल रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो वो होता है जियोपर्डाइज। ठीक है, तो इसका सेफ जोन में रहना, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कंक्लूसिव मतलब होता है कोई भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, निर्णय निकालना, वो कंक्लूजन, कंक्लूसिव हो जाता है। ठीक है, इस पर मतलब कोई भी चीज़ एकदम बढ़ना। अडल्ट्रेट मतलब होता है मिलावट करना, मेनली किसमें, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें मिलावट करना को बोलते हैं एडल्ट्रेट या एडल्ट्रेशन। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखते हैं क्या दिया हुआ है। द B109 फंड्स आर इंटेंडेड टू offset the loss of wages due to TB and to help with both traveling and nutrition। देखिए, द B109 फंड जो थे वो किस इरादे से दिया गया था, जो लॉस ऑफ वेजेस था, जो टीबी की वजह से जिन लोगों का वेजेस मतलब उनका जो पैसा मिलता है उनको काम के लिए, उसमें जो उनका वेजेस में लॉस हुआ, उसको हेल्प करने के लिए उनको फंड दिया गया। तो उसमें किस चीज़ का, दो चीज़ के लिए दिया गया, क्या था, बोथ ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन। ट्रैवलिंग नहीं आएगा क्योंकि ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस में रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल बात करी जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात की जाती है जनरल वे में, तो वो जनरल वे में आएगा तो इंडेफिनेट फॉर्म में रहेगा, ट्रैवल रहेगा, और न्यूट्रिशन नाउन फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म में भी नहीं आएगा, तो दिस वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। हमको सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमको सी और ए पहले दिया हुआ है, तो देखते हैं पहले सी और ए को। सी में क्या दिया, अ स्ट्रॉ हेयर, अ टेक आउट कंटेनर हेयर देयर। अब हेयर देयर कहाँ की बात की जा रही है, हमें कुछ इंट्रो नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते हैं। अब ए वाला देखते हैं, एट फर्स्ट ईयर्स एगो इट वॉज जस्ट एन ओकेशनल प्लेस ऑफ प्लास्टिक ट्रैश दैट काई पिक्ड अप ऑन द बीच क्लीनअप्स। तो एट सबसे पहले, बहुत साल पहले, एक ओकेशनल पीस ऑफ प्लास्टिक ट्रैश मिलता था, कहाँ पे, काई ने पिक्ड किया था, मिला था उसको कहाँ पे, बीच क्लीनअप्स पर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, उसको कनेक्ट कौन सा कर रहा है, फिर वहाँ पे उसको क्या मिला, और उसके साथ एक स्ट्रॉ मिला, और अ टेक आउट ऑफ कंटेनर भी वहाँ पर मिला, यहाँ वहाँ पड़े हुए, तो सी हो गया। उसके बाद कौन सा कनेक्ट होगा, फिर बी। बी में क्या है, बट वन डे, एक दिन उसने क्या नोटिस किया, दैट पर्टिकुलरली सरप्राइजिंग इन द बीच क्लीनअप। वहाँ पे जब बीच पे जो क्लीनअप कर टाइम उसने क्या नोटिस किया कि उसको एक टूथब्रश दिखा। नाउ इन एनी गिवन हवाई बीच, लेकिन आज के टाइम में आप कहीं पे भी हवाई बीच पर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या बोला, उसने बोला है कि ही सेज इट्स अनकॉमन, सामान्य सी बात है कि हमको 20 या इवन 100 तक टूथब्रशेस वहाँ पे मिलते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच मेक दैम गिवन सेंटेंस करेक्ट, ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। इसको हमको करेक्ट करना है ग्रामेटिकली, और फिलअप भी हमारा सही जाए, सेंस उसका सही निकले। तो माई ग्रैंड मदर हैड अ डैश इन्फ्लुएंस ऑन माई अर्ली चाइल्डहुड। मेरी जो दादी माँ हैं उनका बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कैसा प्रभाव रहा, मेरे बचपन पे मेरा उनका कैसा प्रभाव रहा, तो हमको वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे हार्डली तो आएगा नहीं, बेस्ट के लिए द आर्टिकल यूज होता है, वो आएगा नहीं, कंप्लीटली आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ स्ट्रॉन्ग, उनका बहुत ज़्यादा गहरा स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहा मेरे बचपन पर, मेरी दादी का, ये इसका आंसर हुआ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत दी हुई है, हमें वो देखना है। तो डेलिनेट की स्पेलिंग गलत दी हुई है, इसकी स्पेलिंग होती है DELINEATE,
LINEATE, ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट होती है। इसका मतलब क्या होता है? विस्तार में एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को विस्तार में एक्सप्लेन करना, विस्तार में कोई चीज़ को बताना, वो होता है डेलिनिएट। ठीक है। डेट्रीमेंटल होता है किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल कोई चीज़ है, नुकसानदायक है, तो वो होता है डेट्रीमेंटल। ठीक है। डेलिरियस मतलब होता है रोगी होने के कारण कुछ भी अनाप शनाप बोलना, ये होता है डेलिरियस। और डिस्क्रिशन मतलब होता है अपमान करना, या कोई भी चीज़ अपवित्र है, इस टाइप से आता है इसका सेंस। नेक्स्ट है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट। आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन ग्रामर से आ रहे हैं, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हमने नोटिस कर लिए हैं अभी तक। माई नी स्टार्टेड हर्टिंग डैश आई स्टॉप्ड रनिंग, मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने भागना छोड़ दिया, रनिंग करना छोड़ दिया। सो यहाँ पे बट नहीं आएगा, हाँ, एल्स भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा, सेंटेंस के हिसाब से सो ही जा रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। अब हमें देखना है कि किस फॉर्म में दिया है और हमें उसको कन्वर्ट करना है। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट इफ़ यू डोंट वर्क एफिशिएंटली आई विल डिसमिस यू। यहाँ पे देखिए सब फर्स्ट फॉर्म में दिया है, डोंट वर्क एफिशिएंटली आई विल डिसमिस यू, है ना। यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म में इसकी विल की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है फ्यूचर टेंस में। तो ये कैसे दिया हुआ है? हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखते हैं। द मास्टर सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हिज सर्वेंट दैट इफ के बाद हमेशा हम प्रोनाउन का सब्जेक्ट पुट करते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। इफ ही डिड नॉट, डू नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट, प्रेजेंट का पास्ट में जाता है, डिड नॉट वर्क एफिशिएंटली, ही, विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वुड, डिसमिस हिम, सब ये इसका राइट वन होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे देख लेते हैं। द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट इफ योर वर्क, देखिए इफ के बाद यहाँ पे ही आना चाहिए था, वो नहीं आया। डिड नॉट, जो डू नॉट का चेंज करना था वो उन्होंने हटा ही दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाला नहीं होगा। हमें सेंटेंस के वर्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस हमको टेंसेस में चेंज करने होते हैं। द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट दैट इफ यू डिड नॉट वर्क एफिशिएंटली ही विल डिसमिस यू, यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है, विल को वुड करना चाहिए था। द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट इफ यू डू नॉट वर्क, यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है, तो ये वाला भी नहीं होगा। आप ओमिट करना सीख गए ना एग्जाम में कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन से नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी है ना कि कौन सा सही होगा, तो आप उसमें सही फाइंड कर लेंगे इजीली। तो आप ओमिट करना सीखें, वही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो कि कैसे देखा जाता है एरर को, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चीज़ हमें मेन देखनी होती है, वो आप देखना सीख गए ना, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। हमको देखना है किसमें दिया है और उसको चेंज करना है। दे सैड वी रीच द ट्रेन स्टेशन, तो ये हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो दे सैड दैट, वी का हो जाएगा दे, और रीच्ड दिया हुआ है पास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड रीच द स्टेशन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्यों नहीं होगा? बाकी क्यों नहीं होंगे? दे सेड दैट दे रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे इन्होंने पास्ट परफेक्ट नहीं किया है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट करना ज़रूरी होता है, ये इसका रूल होता है। दे सेड दैट दे हैड रीच्ड हो गया। दे वुड, यहाँ पे वुड नहीं आएगा क्योंकि विल कहीं दिया नहीं है, अननेसेसरी हम वर्ड इसमें ऐड नहीं कर सकते। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्सटीट्यूटेड द फ्रेज। हमें जो फ्रेज दिया है उसमें जो बेस्ट उसको सूट कर रहा है वो हमें, अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एरुडाइट टेस्ट, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरुडाइट टेस्ट। एरुडाइट मतलब होता है, पहले तो देखिए, टू थिंक इन लॉजिकल वे और अंडरस्टैंड थिंग्स, ऐसा पर्सन जो चीज़ों को बहुत अच्छे से लॉजिकली समझे, है ना, वो, तो उसका टेस्ट वैसा हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाईब्रो, हाईब्रो। सीनिक मतलब होता है सबको स्वार्थी समझने वाला, ठीक है। और फैटलिस्ट फेट मतलब होता है भाग्य, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भाग्यवादी। और फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, फैनेटिक मतलब होता है कोई भी इंसान है जो कट्टर है। कट्टर किस वे में है?
पॉलिटिकल या रिलीजियस वे में, वो कैसा है, कट्टर है, तो उसको फैनेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। हमें यहाँ पे एरर फाइंड करनी है। यू मस्ट नेवर गिव अप टू द होप। देखिए, तुमको यू मस्ट नेवर, तुम्हें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जनरल सेंस में हम सब लोग यूज़ करते हैं ये सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे जनरल सेंस में जब भी कोई सेंटेंस यूज़ किया जाता है उसमें हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल द है वो एरर है। जब भी कोई भी चीज़ जनरल सेंस में बोली जाती है तो उसमें आर्टिकल द यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। तो दिस वन इज द एरर। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्फेटिक, एम्फेटिक मतलब होता है बलपूर्वक कोई चीज़ बोलना, जोर देकर कोई चीज़ बोलना जो इम्पोर्टेंट वे में है। कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए जोर देकर बोलना, तो वो होता है एम्फेटिक। तो हमें इसका अब उल्टा ढूंढना है, तो हेजिटेंट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ हम बोलने में हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, है ना, जोर नहीं दे पा रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो हेजिटेंट हो जाएगा। पावरफुल मतलब तो आपको पता ही है, जिसमें ताकत हो, शक्तिशाली हो। इंसिस्टेंट मतलब भी वही होता है कि आप आग्रह कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, पॉजिटिव वे में किसी को, मतलब जोर जोर ना देकर आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। और थम्पिंग मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो आप उसके लिए ज़बरदस्त उसको कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप ज़रूर इन वीडियो को फॉलो करें और अपने कॉन्सेप्ट को समझें, है ना। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, इस टाइप के क्वेश्चन वेपन पूछ रहा है। A study finds that seabirds are being destroyed by predators, fishing and climate change। इसमें हमको देखना, देखिए बाय दिया हुआ है मतलब पैसिव में जा रहा है ये सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी फाइंड दैट सीबर्ड्स आर बीइंग। देखिए आर बीइंग दिया है मतलब कैसा हो गया, ये प्रेजेंट। बीइंग आ गया मतलब कंटिन्यूस हो गया। आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना, यही फॉर्म होता है हमारा, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय की जगह क्या आएगा, डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ईडी लगना चाहिए था इसमें। आर बीइंग डिस्ट्रॉयड होता तो ये सही होता। तो ये जो है आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना, ये कैसा जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाना चाहिए। पैसिव वॉइस से प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है, तो यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ईडी नहीं दिया हुआ, इसलिए ये वाला एरर है इसमें। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए फिर से एक बार ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। अवर न्यू नेबर्स आर डैश। हमारे नए जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, डिफरेंटली तो होगा नहीं, है ना, अलग इतने कोई हो नहीं सकता। डिस्टर्ब भी नहीं होगा। डिस्गस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत बुरी होना, या कहना चाहिए कि घृणा घिनौना टाइप का, बहुत ही बुरा। वैसा तो होगा नहीं कोई भी इंसान, है ना, हम ऐसा उसको नहीं लेते हैं। तो आनंदमय जो खुश मिजाज हैं उस टाइप के हैं, जो आनंद में रहते हैं, आनंदमय हैं या खुश मिजाज हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलाइटफुल। तो उनके पड़ोसी ऐसे हैं। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically or contextually correct। फिर से ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। He likes being dash in the house। तो देखिए यहाँ पे being दिया हुआ है, तो या तो थर्ड फॉर्म आएगी या तो कोई वर्ब फॉर्म आएगा, है ना। He likes being, लव तो होगा नहीं। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है जब हम कोई चीज़ को कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि आई प्रेफर टू टेक टी रादर देन कॉफ़ी, है ना। तो हम दो चीज़ में कंपैरिजन करते हैं कि मुझे ये पसंद ज़्यादा है, तो प्रेफर टू यूज़ होता है। यहाँ पे अलोन आएगा। ही लाइक्स बीइंग अलोन इन द हाउस। उसको घर में अकेले रहना पसंद है। ये देखना है हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया है कि पैसिव में, इसके बाद हमें इसको चेंज करना है। देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्यूज अल्फ्रेड ऑफ किंग्स मर्डर। यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये किस में दिया हुआ है, हमें एक्टिव में दिया है। हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव में करना है। किसके द्वारा काम किया गया है, बाय हमें नहीं दिया हुआ, तो हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। देखते हैं। अल्फ्रेड वॉज, देखिए यहाँ पे एक्यूज था, पास्ट में था, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, दैट इज वॉज।
अल्फ्रेड वॉज अक्यूज ऑफ किंग्स मर्डर बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये इसका सही होगा, बाकी क्यों नहीं होंगे। अल्फ्रेड माइट भी, माइट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहीं मे भी नहीं दिया हुआ है, हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। वॉज बीइंग नहीं आएगा, कंटिन्यूस में नहीं जा रहा है, वॉज बीइंग एक्यूज कंटिन्यूस में नहीं जा रहा है, पास्ट में दिया है तो पास्ट में ही जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। ये भी पास्ट परफेक्ट में कर दिया इन्हें, हैड बीन, तो पास्ट में दिया है तो पैसिव भी पास्ट में ही बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव, देखना है हमें किस में दिया है, उसको चेंज करते हैं। दे स्पोक अबाउट फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड, इसमें भी बाय हमको कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये एक्टिव में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड वर, दे है मतलब तो यहाँ पे वर यूज होगा, दो चीज़ें हैं, दो फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग के बारे में बात हो रही है तो वर स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म अबाउट बाय दैम, ये सही है। फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड हैड बीन, यहाँ पे देखिए स्पोक है, क्या होता है, क्या होता है, देखिए इसका वर्ब फॉर्म स्पीक होता है, स्पीक, स्पोक और स्पोकन, है ना। तो हमको ये सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की, तो हम इसको अगर चेंज करेंगे पैसिव में तो कौन सी फॉर्म आएगी, या तो थर्ड आएगी, और यहाँ सेकंड इसको भी हम स्पोक ही यूज़ कर सकते हैं थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पे स्पोकन यूज होगा, यहाँ पे क्या किया, अबाउट फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड हैड बीन स्पोकन, पास्ट परफेक्ट में जाना ही नहीं हमें, पास्ट में दिया है तो पास्ट में ही जाएगा। अबाउट फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड वॉज बीन स्पोकन, वॉज की जरूरत नहीं है, दो दो लोगों दो चीज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पे वॉज नहीं वर आएगा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड, इसको आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। देखिए ऑप्शन में हमको पहले डी सब में दिया हुआ तो हम डी को ही कंसिडर करेंगे। स्क्विरल्स आर क्यूट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, बट सो कॉमन प्लेस सेकेंड इसका वो है, क्यूट होते हैं मगर मगर ऐसा, तो ये कंट्रास्ट में जा रहा है तो ये कनेक्ट होगा। इसके बाद क्या है, कॉमन प्लेस टू मैनी ऑफ अस दैट दे बिकम बैकग्राउंड, तो ये इसका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 words are given out of which only 1 word is incorrectly spelled, कौन सा गलत स्पेलिंग दिया हुआ है हमको वो देखना है। तो देखिए जियोपर्डाइज अभी हमने पढ़ा भी था तो इसका स्पेलिंग सही है, प्रेसिपाइस का भी सही है, प्लेंटियस का इसमें गलत दिया हुआ है। प्लेंटियस का स्पेलिंग होता है PLENTEOUS, प्लेंटियस, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में, है ना, बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ है, प्रचुर मात्रा में है तो वो होता है प्लेंटी, और प्लेंटियस उसका एडजेक्टिव फॉर्म है तो सेम मीनिंग जाएगा, ठीक है। जियोपर्डाइज हमने देख लिया, रिप्लेनिश मतलब होता है किसी भी चीज़ का फिर से उसको भरपाई करना, वैसे ही पुनः वापस वैसे ही कर देना, ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड सही दिया हुआ है हमें वो देखना। एग्जीबिशन सही है। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट, इसमें भी हमें ग्रामर देखना है, उसको सेंटेंस को सही फिल करना है। कॉन्ट्रेरी डैश पॉपुलर बिलीफ द एनिमल्स डू नॉट ऑफन अटैक ह्यूमंस, ऐसा माना जाता है कि जब तक ह्यूमंस हम लोग हैं जो मानव इंसान एनिमल्स को कुछ परेशान ना करे तब तक वो एनिमल क्या करते हैं, अटैक नहीं करते हैं ह्यूमंस पर, ऐसा माना जाता है। तो कॉन्ट्ररी के साथ हमेशा क्या यूज होगा, टू, टू, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, ऐसा पॉपुलर बिलीफ ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स डू नॉट ऑफन अटैक ह्यूमंस, बेवजह जानवर कभी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम फ्रेजेस भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें काफ़ी सारे ईडियम्स पढ़ने होंगे, तभी हम एग्जाम में, हम अगर सुने हुए होते हैं ना तो हम पहचान जाते हैं कि इसका ऑप्शन ये नहीं ये होगा, तो उसके लिए आपका बहुत सारे ईडियम्स पे मतलब सुना हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ एक बार होना चाहिए। अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है, अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है अ चेंज इन वंस ओपिनियन और फीलिंग ऑन अ मैटर, किसी ओपिनियन किसी का विचार बदलना, है ना, फीलिंग्स या विचार या उसका
जो भी व्यू है उस चीज़ को लेकर वो कैसा है, किसी मैटर पर वो कैसा है, चेंज है, अलग है, चेंज होना, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे 25 जो हम डेली कवर कर रहे हैं। और ये हेल्पफुल हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो उसको ज़रूर देखें आप और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको भी हेल्प मिले, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हेल्प मिले। ताकि मैं इसलिए ज़्यादा हिंदी में ही समझा रही हूँ, कि क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ, कि ग्रामर को बता रही हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी और जो भी आपके डाउट रह गए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर